नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। आज हमारे प्रधान सेवक जी का जन्मदिन है और हमारे दी कंटाप के पूरे टीम की तरफ से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश को ऐसे ही यशस्वी प्रधानमंत्री सदैव मिलते रहें, क्योंकि इतने कर्मशील, कर्मठ, जुझारू और राष्ट्र हित में काम करने वाले शायद ही कोई प्रधान सेवक हुए थे अभी तक। आजादी के 70 साल बाद देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में मिले जिन्होंने सब कुछ अपना निछावर सिर्फ राष्ट्र को कर दिया। आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। ट्विटर पे कुछ तरह के ट्रेंड भी चल रहे हैं और मैं उसी ट्विटर ट्रेंड की बात करने यहां आया हूं। और मोदी जी के बर्थडे आज है, उनका जन्मदिन है, ट्विटर ट्रेंड है, ये आपको मैं बता दिया। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आज जो उनका आज जन्मदिन है उसको कैसे मनाया जा रहा है, कैसे याद किया जा रहा है उनको देश में, ये तमाम चीजों के बारे में बता दूं। उसके बाद फिर मैं बात करूंगा ट्विटर ट्रेंड पे कि ट्विटर पे क्या चल रहा है। आज 17 सितंबर है, आज ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म हुआ था और 2014 के बाद जब वो प्रधानमंत्री पद पर बैठते हैं, विराजमान होते हैं, तो उनके जन्मदिन को बीजेपी सेवा दिवस के रूप में मनाना शुरू कर देती है। यानी सेवा दिवस के रूप में बीजेपी प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाती आई है। उसके बाद 2020 में सेवा दिवस के तौर पे मनाया गया था, जो एक हफ्ते का एक कार्यक्रम रखा गया था कि पूरे एक हफ्ते सेवा दिवस के रूप में हम इनके जन्मदिन को मनाएंगे। 2021 है और 2021 में 17 तारीख से 7 अक्टूबर तक बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, उनके जन्मदिन को मनाया जाएगा और लगभग 5 लाख से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पे पोस्ट कार्ड भेजेंगे और उसमें लिखा होगा कि जन सेवा के लिए खुद को समर्पित करते हैं हम, यानी उनके बीजेपी के कार्यकर्ता लोग हैं। और इस बार का जो थीम रखा गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन का, यानी 20 दिन का, ये 20 दिन क्यों मनाया जाएगा मैं ये भी बताऊंगा आपको। ये लिखा है सेवा समर्पण अभियान। सेवा समर्पण अभियान, ध्यान से सुनिएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सेवा करते हैं, लोक सेवा में हमेशा अपने आप को समर्पित कर दिए हैं। हमेशा कह सकते हैं ना कि जैसे भगवान की आस्था में लीन रहना, वैसा ही हमारे प्रधान सेवक जनता की सेवा में लीन रहते हैं। तो ये सेवा समर्पण अभियान चलाया जाएगा। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि आप अलग अलग जगहों पे कार्यकर्ताओं के बीच जाएं, डोर टू डोर जाएं और बताएं कि सेवा समर्पण अभियान से आप जुड़े और पोस्ट कार्ड भेजें। यह सेवा समर्पण कार्यक्रम क्यों मनाया जाएगा 20 दिन, मैं ये बताता हूं। साल 2014 में वो प्रधानमंत्री बनते हैं। उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री होते हैं। वो मुख्यमंत्री होते हैं 2001 में 7 अक्टूबर को वो संवैधानिक पद, यानी मुख्यमंत्री का संवैधानिक पद गुजरात में विराजमान करते हैं, यानी बैठते हैं। वो 2001 और 2021 यानी 20 साल का एक सफर शुरू उनका हो गया। 2001 से होते और 2021 में आके उनका 20 साल का एक सफर पूरा होता है। इसलिए इसको 20 दिन मनाने का अभियान, इस अभियान को 20 दिन चलाने का फैसला लिया गया है। और बीजेपी कार्यकर्ता तमाम जगहों पे जाके बता रहे हैं और ये चीजें सामने ला रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कैसे देश के लिए काम किए, विकास के लिए काम किए, राष्ट्र निर्माण के लिए काम किए, आधुनिक भारत के निर्माण के लिए काम किए। तो खैर आज जन्मदिन है और जन्मदिन पे मैं ट्विटर की बात कर रहा था, तो मैं आता हूं ट्विटर की तरफ। जन्मदिन में पहले भाई मुबारकबाद की ही बात करेंगे, क्योंकि ट्विटर पर 3-4 तरह के ट्रेंड चल रहे हैं। एक तो है हैप्पी बर्थडे मोदी जी, ध्यान से सुनिएगा, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। दूसरा नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे। तीसरा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। चौथा मोदी जी रोजगार दो। पांचवा अखंड पनौती दिवस। ये 5 ट्रेंड है जो आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दिन चलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, यानी ट्विटर पे। फिर से एक बार और आपको बता दूं, या याद हो गया, नहीं याद हो तो मैं एक बार और बता दूं। हैप्पी बर्थडे मोदी जी, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, मोदी जी रोजगार दो, अखंड पनौती दिवस। ये ट्विटर ट्रेंड है।
लेकिन हम पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग कैसे बधाई दे रहे हैं, कैसे लोग उनको याद कर रहे हैं, इस चीजों पे बात कर लेंगे। उसके बाद हम आएंगे मोदी जी रोजगार दो, अखंड पनौती दिवस या अनएम्प्लॉयमेंट डे ये क्यों मनाया जा रहा है। ये है लोकेश शर्मा जो लिखते हैं, राष्ट्र हित को सर्वदा सर्वोपरि रखने वाले तथा पूरे विश्व में भारत की ख्याति बढ़ाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। करोड़ों देशवासी आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करते हैं। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। ये लोकेश शर्मा थे। उसके बाद आते हैं डॉक्टर ब्रजेश यादव हैं। ब्रजेश यादव लिखते हैं, भारत के अमृत काल के सर्जक, इस सदी के युग पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे तरफ से भी शुभकामनाएं। उसके बाद आते हैं आशीष सती नाम के एक यूजर आईडी से लिखा जाता है कि हैप्पी बर्थडे मोदी जी, माई पीएम माई प्राइड। उसके बाद एक पोस्ट कार्ड का जिक्र मैं कर रहा था, ये पहला पोस्ट कार्ड मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं कि जब दिन में अंधेरा और रातें लंबी थी, जब कुछ भी सही नहीं और सब कुछ गलत था, जब थी देश को किसी मजबूत नेता की पुकार, तब मोदी जी आए और किया हमारा उद्धार। ये मोदी जी के बारे में लिखा है। पोस्ट कार्ड में लिखे हैं, प्रिय मोदी जी, मैं आपके जन्मदिन पर आपके प्रति कृतज्ञता कैसे दिखाऊं? क्या मैं आपकी प्रेरणा सूचीबद्ध करूं या क्या करूं? मैं आपके दृष्टिकोण के बारे में बात करूं, आपके द्वारा उठाए गए हर कदम के बारे में, हमारी प्रगति के बारे में, जो आपने काम किया, हमें प्रगति की ओर धकेला है, देश को इसकी जरूरत थी और आपने एक सुंदर भारत का या भारत की रचना की। महोदय, मैं देश के लिए किए गए सभी कार्यों के लिए आपको बधाई देता हूं। आपके जन्मदिन पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे। उसके बाद में आते हैं आशुतोष राणा हैं, ये भी लिखते हैं हैप्पी मोदी जी, और उनका बड़ा एक अच्छा बीजेपी का थीम सॉन्ग था 2014 में, है सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। यानी ये सब बातें 2014 में की गई थी। खैर, विश्व के सबसे ताकतवर नेता, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र प्रहरी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आशीष नाम के हैं, वो भी लिखते हैं हैप्पी मोदी जी। उसके बाद आ जाते हैं एक रिएक्ट, यानी कह सकते हैं रिएक्शन है ट्विटर पे, अखंड पनौती दिवस भी चलाया जा रहा है। उस पर लिखा है, मानने वालों, यह भारत की संस्कृति नहीं है कि किसी के जन्मदिन पर इस कदर नफरत का इजहार। ये विश्व वमन अब कहां गई सहिष्णुता की बात होती है, ये लिखते हैं। उसके बाद में और भी कई लोग लिखते हैं, इसमें कहां लिखा है कि मोदी जी पनौती हैं? आपकी सोच गलत है मैडम। मोदी जी के बारे में तो अपने देश के प्रधानमंत्री को पनौती कैसे समझा जा सकता है। उसके बाद में आते हैं अतुल भारद्वाज हैं, वो लिखते हैं हैशटैग के खंड पनौती को छोड़ दिए के साथ अखंड पनौती दिवस लिखकर आप भी उनमें शामिल हो गए। यदि समझ में आ गया हो तो आप अपना ट्वीट डिलीट कर लीजिए, फिर लिखे बिना हैशटैग के, जिनकी राजनीतिक दुकानें 2014 के बाद बंद हो चुकी हो, वो उनको अखंड चमचे अखंड पनौती दिवस बना रहे हैं। ये था आज का, जो उनके जन्मदिन पे लोग उनको बधाई दे रहे थे। उसके बाद एक और लास्ट पढ़ दूं, जब शुभकामनाएं की बात है तो शुभकामनाएं देनी भी जरूरी होती है। हमारे प्रधान सेवक हैं श्री, ये है हंसराज पोद्दार, ये लिखते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कोर्ट में तेजी से हुई श्री राम जन्मभूमि मंदिर मामले की सुनवाई और 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। तो ये लोग थे जो प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दे रहे थे।